हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे हमारे बीए बीकॉम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनका एग्ज़ाम आप लोगों का 22 मार्च को होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। 22 मार्च को कौन सा पेपर आप लोगों का होगा? तो को करिकुलर का पेपर है स्टूडेंट। और पेपर का नाम क्या है? तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये आपका क्या है? पेपर का नाम है, जिसको हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ग्लूकोज आपका ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन दिया है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ऑप्शन है डाइसैकेराइड्स, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो आपका ग्लूकोज है वो कैसा है? ग्लूकोज आप लोगों का ये मोनोसैकेराइड से, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा कि ग्लूकोज क्या है? आपका मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? मीठा पेय, दूसरा ऑप्शन है चावल तथा उसके उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है ब्रेड तथा मिठाई, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये सभी है। मतलब मीठा से भी हमको एनर्जी मिलता है, चावल और उससे बने हुए उत्पाद से भी एनर्जी मिलता है, मिठाई और ब्रेड से भी हमें क्या है? एनर्जी मिलता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? रक्त को थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है, ठीक है, या कौन सी विटामिन जो है महत्वपूर्ण है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जो है महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन क्या है? विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विटामिन के जो है आप लोगों का रक्त का थक्का जमने के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को एक वीडियो हमने दिया है, जैसा कि आप लोग को सभी लोग को हम बता रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है OMR पे होगा। तो OMR कैसे भरे करके एक आप लोगों को हमने वीडियो दिया है स्टूडेंट। तो उसकी क्लास जरूर आप लोग जाकर देख लीजिए कि OMR कैसे भरना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है OMR भरने में गलती कर देंगे। और OMR पे क्या है, आप लोगों को कोई भी मतलब कटिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई वाइटनर यूज नहीं करना है स्टूडेंट। तो इसलिए OMR कैसे भरे ये वीडियो आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी अंत में नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं OMR कैसे भरे का लिंक दे दूंगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के जरिए जो है अपना जो है OMR कैसे भरे वाला वीडियो जो है आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। और इसके पहले भी हमने 3-4 मॉडल पेपर लगाया है, जो कि आपके को करिकुलर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप लोग जरूर से उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। आपका दूसरा विटामिन कौन सा है? विटामिन डी भी हो जाएगा, और क्या है? विटामिन ई भी हो जाएगा, और विटामिन क्या होगा? के भी हो जाएगा। ये सभी क्या, ये सभी आपके ये चारों जो विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं स्टूडेंट? तो जल में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है स्टूडेंट? तो जल में घुलनशील विटामिन अभी आप लोगों को हमने बताया कि विटामिन बी और विटामिन सी है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा है? विटामिन B1 को कहा जाता है, यानी विटामिन B1 को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी आ सकता था कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? थायमीन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है फोलिक एसिड, चौथा ऑप्शन है नियासिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? थायमीन। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं, या विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। इसका राइबोफ्लेविन हम किसको बोलते हैं? तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। फॉलिक एसिड को इसको हम बोलते हैं तो विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। और नियासिन किसको बोलते हैं? तो विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं। ये देखिए चारों पॉइंट आप लोग अच्छे से
याद रख लीजिएगा कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2, फॉलिक एसिड विटामिन B9 और आपका नियासिन विटामिन B3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, दाल और फलियां। दूसरा ऑप्शन है दूध तथा दूध से बने उत्पाद। तीसरा ऑप्शन है अंडे, मांस, मछली। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है किसे हम कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उपयुक्त सभी यानी दाल फलियां, दूध से बने उत्पाद, ये सभी क्या है, मांस मछली, सभी मांस मछली अंडा जो है सभी जो है क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। अगर यहीं पर आपके ऑप्शन बदल कर दूसरा ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट, मान लीजिए पहला ऑप्शन हो जाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन हो जाता है कार्बोज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है आपका कार्बोज हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाता है वसा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है वसा। और चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताते स्टूडेंट, तब इस प्रश्न के मतलब ये ऑप्शन जो है बदल जाता है कि पहला ऑप्शन की जगह पर क्या हो जाता है दाल और फलियां, जब क्या है प्रोटीन। तो हम क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड जो है किसको कहते हैं, अगर ऐसे ऑप्शन रहेगा तो हमारा प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे जितने भी हैं सब सोर्स जो है प्रोटीन का, दालें और फलियों में भी सोर्स मिलता है, दूध तथा दूध से बने उत्पाद में भी आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, मांस मछली अंडा में भी क्या है प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, थायमीन है, स्कार्बिक एसिड है और कैल्सीफेरॉल। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, रेटिनॉल है। और थायमीन किसका नाम है, अभी आप लोगों को हमने बताया विटामिन B1 का। और एस्कार्बिक एसिड किसका नाम है स्टूडेंट, एस्क्रेबिक हो गया, एस्कार्बिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग बना लीजिएगा एस्कार्बिक। तो ये क्या है विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल होगा। ठीक है, कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, तो विटामिन डी का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ट्रेस तत्वों के उदाहरण हैं। ट्रेस तत्वों के कौन से उदाहरण होते हैं? तो ट्रेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेस शब्द का मतलब होता है कम। ट्रेस शब्द का मतलब क्या होता है, कम। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, आयरन और आयोडीन। दूसरा ऑप्शन है जिंक और फ्लोरीन। तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और जिंक। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जो खनिज लवण होते हैं, हम अब आप लोगों को डिटेल लेक्चर में पढ़ाए हैं खनिज लवण में। तो खनिज लवण क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, ये पहले नंबर पे जो होता है वो मतलब आपका गौण। ठीक है, क्या होता है गौण, मतलब प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में। और दूसरा क्या था आपका ट्रेस। तो ट्रेस मतलब कम मात्रा में। गौण में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपके कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। ये सब क्या है, सब जितने हैं ये मतलब अधिक मात्रा में कैल्शियम की देखते हैं ना हम लोग को अधिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को, क्यों, क्योंकि वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये सब क्या, और ट्रेस में हमारा क्या है, ट्रेस का मतलब क्या होता है कम मात्रा में। तो जैसे आयरन हुआ, आयोडीन हुआ, जिंक हुआ, ये सब क्या, ये सब हम कम मात्रा में लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सोयाबीन है, पालक है, आलू है, टमाटर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो है आपका सोयाबीन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जिंक का कार्य है। जिंक का कार्य क्या है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, ये भी बात सही है। स्वाद एवं गंध में सहायता देता है, ये भी बात सही है। तनाव को कम करता है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1 ग्राम वसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 9 कैलोरी। ठीक है, 9 कैलोरी, इसको ऐसे लिखा है। दूसरा है आपका 4 कैलोरी, 5 कैलोरी में से कोई नहीं। तो 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फ्राइनोडर्मा संबंधित है। फ्राइनोडर्मा जो है रोग है वो किससे संबंधित होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वसा से, विटामिन सी, प्रोटीन, खनिज। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि फ्राइनोडर्मा जो है वो क्या है, वसा से संबंधित रोग है। ये कैसा रोग है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये त्वचा संबंधित रोग होता है।
इसमें त्वचा जो क्या कैसी हो जाती है, तो टोड के आकार के, जैसे मेढक और टोड की जो त्वचा होती है ना, उस तरह से क्या होता है फ्राइनोडर्मा नामक डिजीज जो है ह्यूमन में पाया जाता है। ये अधिकतर क्या है, वसा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। विडाल टेस्ट किस बीमारी में उपयोग करते हैं स्टूडेंट, तो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो क्या है, विडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। पहला ऑप्शन क्या है, जीवाणु जनित, दूसरा ऑप्शन है विषाणु जनित, तीसरा ऑप्शन है कवक जनित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो डिप्थीरिया है वो क्या है, आपका जीवाणु जनित रोग है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि शैशवावस्था में जो है रक्तचाप क्या है, आपका कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा का लेवल होता है कितना, जैसे ग्लूकोज का लेवल जो है मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है, तो 72 से 80 ml प्रति DL। फिर क्या 80 से 120 ml प्रति DL, फिर 90 से 100 ml प्रति DL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि 80 से 120 ml प्रति DL होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन संख्या में 46, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। जोड़े में अगर देखा जाएगा तो 23 जोड़ा होगा, और संख्या में 23 अगर हम जोड़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 23 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 6 4, तो 46 आ गया ना, 46 आ गया ना। तो संख्या में क्या है, क्रोमोजोम्स की संख्या आपकी 46 हो जाएगी, और ऐसे जोड़े में अगर हम देखेंगे तो 23 रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, 120/80 mmHg, ठीक है, 150/100 mmHg, 70/90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है स्टूडेंट, तो 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कैसी डिजीज है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये हड्डियों से संबंधित डिजीज है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। तो ये किसकी कमी से होगा, तो याद रखिएगा कैल्शियम, विटामिन डी दोनों की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो किस में होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, वयस्क में होता है। ठीक है, वयस्क या प्रौढ़ व्यक्ति में जो होता है ये ज़्यादा पाया जाता है, प्रौढ़ व्यक्ति में। और यहीं पर अगर हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया शब्द, ऑस्टियोपोरोसिस के जगह पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपको ऑस्टियोमोलेशिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया जो है रोग किसकी कमी से होता है, तो ये भी आपका कैल्शियम और विटामिन डी से होता है। और ये किस में होता है स्टूडेंट, याद रखिए ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्क में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है स्टूडेंट वो वृद्धों में होता है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो वृद्धों में पाया जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो किस में होता है, वो प्रौढ़ व्यक्ति में होता है। किस में होता है, प्रौढ़ व्यक्ति या युवा व्यक्ति जो यंग है उनके में होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियों में छिद्र हो जाना। क्या होता है स्टूडेंट, हड्डियों में छिद्र हो जाना, या छिद्र होना, या क्या है, हड्डियों का भंगुर होना भी कह सकते हैं। हड्डियों का क्या हो जाएगा, भंगुर होना। हड्डियां इसमें क्या होती हैं, मतलब इसमें हड्डियों में क्या होता है, बीच बीच में यहाँ पे जो है छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। पहला ऑप्शन क्या है, जीवाणु जनित, दूसरा ऑप्शन विषाणु जनित, तीसरा ऑप्शन है कवक जनित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। था हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो चेचक होता है वो क्या है, आपका विषाणु जनित रोग होता है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक मिनट,
इसको छोटा कर दे थोड़ा सा। हाँ, देखिए, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है, यानी जो भारत की महिलाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 10 से 12% जो है महिलाओं का हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होते, मानव शरीर में मतलब हेपेटाइटिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यकृत वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, यानी किस किस बीमारी में जो है सोडियम की मात्रा जो है यानी नमक की मात्रा कम कर देते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। उच्च रक्तचाप में, पेप्टिक अल्सर में, डायरिया में, मधुमेह में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च रक्तचाप में जो होता है निम्न सोडियम युक्त आहार जो है दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, प्रतिऑक्सीकारक सहायक है, ठीक है। प्रतिऑक्सीकारक क्या किसमें सहायक होता है, प्रतिरक्षा में, वृद्धि में, विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रतिरक्षा में जो है सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पीएम पोषण शक्ति योजना कब शुरू हुई, सितंबर 2020, सितंबर 2021, अक्टूबर 2022 और नवंबर 2023। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पीएम पोषण शक्ति योजना जो है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं ये आपका हो जाएगा सितंबर 2021 में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए, निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन पौष्टिक तत्व है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1975 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई, 1993, 1994, 1999, 2001। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पोषण नीति जो है अंगीकार की गई। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है, कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे, पहला ऑप्शन क्या है, कार्य को आसान बनाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कार्य को उपयोगी बनाना, तीसरा ऑप्शन है कार्य को छोटा करना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, कार्य को जो है आसान करना जो है कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आप सभी लोग ने बताया, हमने सुन लिया, घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रोटीन प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 ग्राम जो होता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग कैसे होते हैं, वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है, जल द्वारा फैलते हैं, संपर्क द्वारा फैलते, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो वायु, जल और संपर्क यानी टच में आने पर भी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए, पहला ऑप्शन क्या है, पुरुषों को, गृहिणियों को, छात्रों को, अध्यापकों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गृहिणियों को होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पाठ्यपथ का अर्थ है, पाठ्यपथ का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, आहार नियोजन के नियम, उत्तम पोषण, संतुलित आहार, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पाठ्यपाठ का अर्थ क्या होता है, संतुलित आहार होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या है, आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, आवश्यक तत्व यानी पोषण तत्व का क्वेश्चन पूछा था, हमने आपको बताया था कि शरीर में जो है आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, तो ये नाम लिखकर आप हमको बताएंगे कि शरीर में कौन कौन से आवश्यक या पोषक तत्व होते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है कितने जो है जानकार हैं और वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये हम आप लोगों को बार बार हर वीडियो में जो है पोषक तत्व बताए हैं। तो अब देखना, अब आपका आंसर करने की बारी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है, कुपोषण का कारण किनके कारण होता है, तो प्रोटीन युक्त आहार से, संतुलित आहार से, गरिष्ठ भोजन, इनमें से कोई नहीं। हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत दूध है, चावल है, गुड़ है, आलू है। क्या है स्टूडेंट मुख्य स्रोत, आपका सभी लोग जानते हैं कि दूध है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते
स्टूडेंट अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काम के लिए आवश्यक है उपकरण, ऊर्जा, मशीन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, काम के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन क्या, उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक तत्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उचित देखभाल, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यह पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, कौन आते हैं प्रथम खाद्य समूह में स्टूडेंट। तो उससे पहले आप लोग स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर करना न भूलें। आप लोगों का एग्जाम जो है 22 मार्च को होने वाला है स्टूडेंट। ये 22 मार्च के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। और डिटेल लेक्चर के लिए आप लोग जाकर मतलब प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर डिटेल लेक्चर देखकर हर चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू सॉल्व कराया, तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या, प्रथम खाद्य में आटा, गेहूं का आटा, रोटी, मक्का, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन है, कैलोरी है, ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रोटीन के कार्य हैं, प्रोटीन के कार्य कितने होते हैं। तो शरीर का निर्माण करना, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को हम बॉडी 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 बिल्डिंग कहते हैं स्टूडेंट, और वो क्या है, बॉडी का निर्माण करता है, तो शरीर के निर्माण में सहायक होता है, टूट फूट की मरम्मत भी करता है। टूट फूट की मरम्मत का मतलब क्या है कि जो सेल्स हमारे डैमेज होते हैं उनको क्या है, फिर से मरम्मत करके उनको स्वस्थ रखता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, शक्कर में, दूध में, सब्जियों में और फलों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। माल्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, पहला ऑप्शन क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, दूसरा दूध का शर्करा, तीसरा है अंकुरित अनाजों का शक्कर, तीसरा है गन्ने की शक्कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंकुरित अनाजों का शक्कर को हम माल्टोज कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण है, किन कारणों से जो है भ्रूण जो है गर्भावस्था में मर जाता है। तो यहाँ विटामिन का नाम दिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन ए जो होता है ए की कमी से भी हो सकता है, और यहीं पर अगर आपका विटामिन B12 होता है, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की भी कमी हो जाएगी तो भी क्या है, भ्रूण की जो है मौत जो है गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होता है, कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, तो रतौंधी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसको भी हम बता दे रहे हैं। रतौंधी तो विटामिन ए हो गया, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी है, रिकेट्स जो विटामिन डी है, और बेरी जो है विटामिन B1 है। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिकेट्स जो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी, बेरी थायमिन या विटामिन B1, स्कर्वी जो है विटामिन सी या इसी को सॉरी विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है, स्कार्बिक एसिड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, आंवला, यकृत, संतरा, नींबू। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आंवला में जो है आयरन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, रक्त अल्पता हो गई, पर्निशियस एनीमिया, उपरोक्त दोनों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इसी की जगह पर आपका देखिए पर्निशियस एनीमिया, रक्त अल्पता हो गया, और एक होता है मैंगलोब्लास्टिक, ठीक है, या मैंगालोब्लास्टिक भी अल्पता होता है, ठीक है। मैंगालोब्लास्टिक भी क्या है, एनीमिया होता है स्टूडेंट, ठीक है, मैंगालोब्लास्टिक भी एनीमिया होता है। तो याद रखिएगा कि ये तीनों जो है आपके एनीमिया के प्रकार हैं, ठीक है। रक्त अल्पता साधारण क्या होगा, आयरन की कमी से होगा, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होगा, और मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है आप लोगों का विटामिन B9 की कमी से होता है, किसकी कमी से, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, खाली स्थान है, नियंत्रित करता है, नष्ट करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका नियंत्रित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता। देखिए, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी ऐसा पोषक तत्व है जो कि दूध में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता है, तो ये भी बात सही, अधिक प्यास भी लगता है, भूख में वृद्धि भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। क्षय रोग किससे फैलता है, क्षय रोग जो है किससे फैलता है, क्षय रोग यानी टीबी, तो ये किससे है स्टूडेंट, तो जीवाणु जनित रोग होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मक्खी द्वारा फैलता है, तो मक्खी द्वारा क्या फैलता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका हैजा फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एड्स के लक्षण है, एड्स के क्या लक्षण है, भार में कमी होना, ठीक है, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर होना, अतिसार का शिकायत होना, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्स के ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इन निम्न इसमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है, अनाज है, हरी सब्जी है, दूध है, फल है, तो शिशुओं के लिए मुख्य भोजन कौन सा होगा स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया, दूध होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है, अधिक होती है, नगण्य होती है, बहुत कम, सॉरी बहुत अधिक, अब कम, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि दूध में जो है लौह नमक की मात्रा जो होती है नगण्य होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुल्डर, स्कैनर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रोटीन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, मुल्डर के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रोटीन में मुख्य भाग है, किसका मुख्य भाग होता है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन में मुख्य भाग जो है किसका होता है स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन का होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, किसका होगा, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, माँ के दूध में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित है, कोलेस्ट्रॉम, डेस्टिन, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या बताएंगे, माँ के दूध में जो है कोलेस्ट्रॉम उपस्थित होता है, जो कि क्या है, शिशुओं को पिलाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है। यह कैसा रंग, कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा कि हल्का, ठीक है, कैसा होता है कोलेस्ट्रॉम, तो यह हल्का, गाढ़ा, पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले रंग का क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विटामिन के की खोज किसने की थी, तो ये सॉरी कब हुई थी, तो 1933, 35, 38, 1912, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1933 ईस्वी में विटामिन के की खोज हुई थी। और विटामिन की खोज कब की थी, मतलब सिर्फ अगर विटामिन देगा तो 1912 में, और किसने खोज की थी, तो फंक ने की थी, फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये आज आप लोगों का 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग इसको भेजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो हमने अभी क्वेश्चन एक किया था ना कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो ये आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट। और अगर आप लोगों को और मॉडल पेपर चाहिए तो और मैसेज जैसा आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट, उसके आधार पर एक क्लास और आप लोगों को लगा देंगे। वैसे आप लोगों को ये 3-4 क्लास हमने अभी इधर भी जो दिया है, आप उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे स्टूडेंट कि OMR कैसे भरना है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और एक बार अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक कर लीजिए कि आप लोगों के एडमिट कार्ड पे कौन सा पेपर का को करिकुलर में पेपर का नाम क्या लिखा है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन लिखा है कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ लिखा है। अगर फर्स्ट एड एंड हेल्थ लिखा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी एक वीडियो जरूर बनाकर आप लोग को दे दूंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं हाँ अगली क्लास में।